हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में जितना भी जो भी आप लोग को पढ़ाया, ठीक है, तो अब टाइम को देखते हुए बाबू हम वैसे क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आए हैं जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। 200% आप लोग को ये बोर्ड में बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन पे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, मैथ्स है, मैथ्स का अस्पताल है ना, वीवीआई ऑब्जेक्टिव का इलाज है ना। यानी ऐसा क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को पूरा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल है ना। तो अभी देखिए सेट 1 है, सेट 10 सेट तक लमसम एक चैप्टर का आएगा, ठीक है। फिर एक चैप्टर का फिर बाद में मैराथन करा के आप लोग को बता दिया जाएगा कि यहाँ तक जो है, तब जाके एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बाबू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी आर्क, आर्क मतलब होता है ना, आर्क मतलब कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो या चाप भी कह सकते हैं। तो आर्क साइन एक्स सी बराबर 1 और डी बराबर दिया, इसमें से सभी है ना, सभी में है ना। तो इसमें से देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो क्वेश्चन आंसर होगा, तो फार्मूला आप याद कीजिएगा। हम थ्योरम फर्स्ट से लेके थ्योरम 9 तक बताए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आप लोग को पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, एक मिनट, तो साइन इनवर्स एक्स जो है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, बताइए कि इसका आंसर हो जाएगा आर्क साइन एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स 0, आर्क साइन एक्स या 1 या सभी। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, आर्क साइन एक्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आंसर हो सकता है, जिसमें फार्मूला ही है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा बाबू, एक्स। तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स। बात समझ में आ रही है। सारा ऑब्जेक्टिव भी A1 का ऑब्जेक्टिव है, बस देख लीजिए आप लोग, डेली ध्यान देते रहिएगा और डेली ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, थर्ड वाला। तो देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू ऑप्शन डी होगा, एक्स हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब फार्मूला थ्योरम में बताया हुआ फार्मूला है। तो वही फार्मूला को बाबू ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है, वहां पे क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है। इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा बाबू एक्स ही होगा, है ना, क्या होगा, एक्स। यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है ना। तो साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो एक फार्मूला देख लीजिए, आप लोग को थ्योरम थर्ड में पढ़ाए थे बाबू। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। बात समझ में आ रही है। तो चलिए पांचवा हो गया कंप्लीट, छठा चलते हैं। तो देखिए छठा जो होगा वो होगा क्या कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है टेन इनवर्स 1/x, दूसरा ऑप्शन है सेक इनवर्स 1/x, और थर्ड ऑप्शन जो है 0 है, और डी इनमें से कोई नहीं। यहां लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, है ना, ले बताए थे उसमें टेन इनवर्स 1/x आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, टेन इनवर्स 1/x आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर। तो 7 नंबर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा
कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू जो होगा कॉट इनवर्स एक्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x, 80 में 5 कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा बाबू, और डी में 0। तो इसका जो आंसर होगा बाबू कॉट इनवर्स 1/x। ये सब फार्मूला है, सॉल्यूशन करने लायक क्वेश्चन है नहीं। जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने लायक होगा वो भी आप लोग को पूरा कंप्लीट करके ढंग से बताया जाएगा। तो चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो पहला है 1, दूसरा है 0, तीसरा है पाई और चौथा π/2। क्या होगा, π/2 होगा यहाँ पे, π/2 है ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, है ना। 8 नंबर जिसको, तो 8 नंबर देख लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा π/2। क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा π/2। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसमें से पहला ऑप्शन है माइनस साइन इनवर्स एक्स, बी बराबर 10x माइनस 10x है, और डी बराबर सेक इनवर्स एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स है, और डी बराबर क्या है, 0 है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ऑप्शन ए। तो 10 तक पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर में। तो देखते हैं 11 नंबर है क्या, 11 नंबर में आप लोग को बताते हैं। चलिए 11 में, 11 है मेरे प्यारे बच्चों कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका फार्मूला, सब फार्मूला टाइप क्वेश्चन है। टोटल ऑब्जेक्टिव में अधिकतर 75% फार्मूला पूछ ही दिया जाता है कि फार्मूला का ऑब्जेक्टिव बना के, जिसे आपको थ्योरम में जितना फार्मूला हम बताए हैं टोटल फार्मूला देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है। तो इसका फार्मूला होगा, देख लीजिए, ए में दिया हुआ पाई माइनस 10 इनवर्स एक्स हो सकता है क्या। उसके बाद बी बराबर सेक इनवर्स पाई माइनस एक्स हो सकता है क्या, और सी में देखिए पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो सकता है क्या, और डी में ऑप्शन इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, पहला ऑप्शन है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, दूसरा ऑप्शन है कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई, है ना। सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन क्या है, 0। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जिसमें पहला होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही होगी आपका आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, तो नेक्स्ट में देखिए प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करके हम आप लोग को बताएंगे अभी। तो सॉल्यूशन करके इसका ऑप्शन खुद मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए एक चीज पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम बताए थे कि एक फार्मूला PBPHHB बताए थे ना, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, या पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोला, है ना, या पापा बीड़ी पियोगे हाँ हरे बेटा। ये तीनों में से एक याद कर लीजिए आप लोग, और याद करने के बाद जो है ये टोटल मतलब जो है आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए इससे निकालेंगे सारा चीज। यहाँ पे लगा दीजिए साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए कॉसेक, यहाँ पे सेक लगा दीजिए, यहाँ पे कॉट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं साइड में, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिसमें क्वेश्चन है बाबू साइन इंटू 10 इनवर्स 3/4। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाते हैं हम। इसका ए रखिए, ये बी है, ये सी है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे बाबू टेन थीटा बराबर होता है फार्मूला P बटे B। तो P हो गया क्या, P हो गया 3, तो 3 दीजिए, और उसके बाद B हो गया 4, तो 4 दीजिए, H निकालना है। H बराबर फार्मूला होता है ना √/P² प्लस B², तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो √9 प्लस 16, तो चल गया 25, 25 का रूट से निकलेगा 5, इसका वैल्यू निकल गया बाबू 5। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि साइन इंटू 10 है, इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट करना है बाबू, तो साइन इनवर्स, तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला P बटे H। तो P का वैल्यू क्या है 3 है और H का वैल्यू 5 है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3/5। अब देखिए ऑप्शन में क्या 3/5 है क्या, तो हाँ ऑप्शन में 3/5, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन ए है ना, 3/5 है ना, 3/5। तो चलिए ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, सेम उसी तरीका से हमको बनाना है, ठीक है। तो जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos इंटू 10 इनवर्स 1/2, जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2y√5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6/5, और तीसरा ऑप्शन जो बाबू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 4/3, और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जिसे बोला जाए तो 5/2। तो इसको भी बारी बारी से अभी सॉल्यूशन करेंगे, ऑप्शन खुद आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका पहले ऑपरेशन करते हैं। तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कीजिए बाबू। cos इंटू 10 इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको A B C हो गया। अब चलिए यहाँ पे cos बराबर इंटू इसको 10 को cos में कन्वर्ट करना है। तो 10 को पहले देख लीजिए, 10 थीटा बराबर P बटे B होता है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, और उसके बाद B का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है। H निकालना है, तो H निकालिएगा तो H बराबर क्या होता है P² प्लस B², यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √1 प्लस 4, √5 हो गया, यहाँ पे √5 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो cos इनवर्स निकालना है, तो cos थीटा और B बटे H होता है, तो B का वैल्यू क्या है बाबू, B का वैल्यू 2 है और H का वैल्यू √5 है। cos से cos कैंसिल, तो बच गया 2/√5। तो इसका ऑप्शन देखिए 2/√5 है, हाँ 2/√5 ऑप्शन ए है, मिल गया ना ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाबू उसी तरीका से बनाना है, ठीक है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ बाबू साइन इंटू सेक इनवर्स 5/3 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हो गया साइन cos 10 है ना, cos सेक cot, ठीक है। तो चलिए इसको बारी बारी से सॉल्यूशन किया जाए। इसका नाम रखिए ए बी और सी, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, देख लीजिए नीचे H बटे B होता है। H का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और उसके बाद फिर B का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, है ना। H का वैल्यू 5, B का वैल्यू 3 निकालना है क्या, B का वैल्यू 3 हो जाएगा और निकालना है P। ध्यान दीजिएगा P निकालना है, तो P बराबर फार्मूला होता है √H² माइनस B²। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 3 घट कर दीजिए, है ना। तो नो हो जाएगा, यहाँ √16 आ जाएगा, तो 16 का 4 आ जाएगा, तो ये P निकल गया 4, ठीक है। अब चलिए इसको चेंज कर, सेक को साइन में चेंज कर दीजिए। तो सेक को देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, साइन इंटू सेक इनवर्स 5/3 है ना बाबू। अब देखिए साइन इंटू
साइन में चेंज कर दीजिए, तो साइन इनवर्स साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बटे एच। तो P का वैल्यू कितना है 4 है ना, P बटे एच, H का वैल्यू 5, तो 4 बटे 5, साइन से साइन कैंसिल, 4 बटे 5 आ गया, तो 4 बटे 5 है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए कि टेन इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स 1 बटे रूट 3, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टेन इनवर्स रूट 3 90 डिग्री होता है, कॉट इनवर्स 1 बटे रूट 3 भी क्या होता है 45 डिग्री होता है। क्या होता है 45 डिग्री होता है, यानी इसका भी 60 और इसका भी 60, तो हो जाएगा क्या, तो पाई बटे 3, अब पाई बटे 3 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 3 होगा, तो पाई प्लस पाई, तो पाई पाई जोड़िएगा तो 2 पाई बटे 3 आ जाएगा, तो 2 पाई बटे 3 ऑप्शन ए आंसर सही है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कॉस इनवर्स 1 बटे 2 है ना, टेन इनवर्स 1 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा पाई बटे 2, यानी कॉस 1 बटे 2 तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बटे 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद टेन इनवर्स 1 है, तो टेन इनवर्स यानी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बटे 4 लिख सकते हैं ना, तो यहां लिख दीजिए पाई बटे 4। अब दोनों का एलसीएम कर दीजिए, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 पाई अब प्लस 4 तो 5, तो क्या हो जाएगा 3 पाई अब बटे 4। देख लीजिए एक मरते मिला लीजिए, यहाँ पे माइनस होगा प्लस आ गया है, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या पाई बटे 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साइन इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए पी बी पी एच एच बी है ना, ये देखिए साइन हुआ, ये कॉस हो गया, ये टोन टेन हो गया, सेक कॉट। चलिए इसका सॉल्यूशन करें बाबू। तो सबसे पहले देख लीजिए नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा ना, तो साइन कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा एच बटे बी, एच बटे पी, एच बटे पी कर दिया, एच का वैल्यू क्या एक्स, अब पी का वैल्यू 1 है तो बी निकालना है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना, अब हमको सेक में कन्वर्ट कर देना, ये सॉरी साइन में, तो साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो साइन इंटू साइन, साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो पी का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, पी का वैल्यू हो जाएगा 1 और पी बटे बी, तो बी का वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन से साइन कैंसिल, तो 1 रूट ओवर 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो यानी 1 छूट गया, ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बाबू देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, पी बी पी एच एच बी, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक सेक कॉट। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन है सेक इंटू कॉस इनवर्स रूट 2। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया 1, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी बटे एच, बी का वैल्यू रूट 2 और एच का वैल्यू 1, निकालना है पी, तो पी का 1 का स्क्वायर अब प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 1 अब प्लस 2 यानी रूट 3 निकल गया है ना, यहाँ पे रूट 3 दे दीजिए। ठीक है, तो रूट 3 निकल गया। अब निकाल दीजिए उसको, क्या कहते हैं, अब हमको निकालना है सेक है ना, सेक में कन्वर्ट करना है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला
सेक थीटा एच बटे बी, एच का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और उसके बाद एच बटे बी, बी का वैल्यू क्या हो गया √2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, देख लीजिए सब यहीं पे सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए साइन इनवर्स 1 90 डिग्री हो जाएगा और ये टेन इनवर्स 1 45 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बटे 2 और 45 को पाई बटे 4। तो एलसीएम कर लीजिए तो 4 हो जाएगा, 2 2 जो 4 तो 2 पाई और प्लस पाई दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 पाई बटे क्या हो जाएगा बाबू 4। ऑप्शन ए सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फार्मूला में से है। ठीक है, तो फार्मूला में है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जा सकता है इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस 10 स्क्वायर, या 1 या सही। इसका आंसर होगा साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 23 है आप लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा। तो कॉस इनवर्स बराबर एक्स इंटू माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है फार्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/1 इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखिए ये हो जाएगा है ना, ऑप्शन ए। अब चलिए नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसी तरह टोटल 25 क्वेश्चन का एक पहला सेट था और 25 क्वेश्चन हमने टोटल डिस्कशन करवा दिया। तो नेक्स्ट जो अब लेके हम जो आएंगे बाबू सेट 2 है ना, इसी तरह से सारा ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे। आप लोग निश्चित रहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।